हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोग ग्रामर में पढ़ रहे हैं वॉइस। ठीक है दोस्तों, पहले भी बताया कि वॉइस जब भी पढ़ें टेंस के बाद पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो आप वैसा ही कर रहे होंगे इस वीडियो को। अगर इस वीडियो को टेंस से पहले देख रहे हैं तो दोस्तों टेंस को पहले क्लियर कर लें, तो वॉइस आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर के लिए, या कहिए आपको बोलने के लिए, स्पोकन इंग्लिश के बेस पे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें 2-3 क्लास हो चुका है दोस्तों, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, और दोस्तों एक्टिव से पैसिव में कैसे हम लोग स्टेप वाइज चेंज करेंगे। तो आज उसी को लेके चलते हुए आज हम लोग जो पढ़ेंगे पास्ट टेंस के सभी टेंसेज का एक्टिव से पैसिव कैसे हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट का हम लोग पढ़ चुके, सब कुछ समझ चुके इसके जस्ट पहले वीडियो में। आइए अब देखते हैं पास्ट का। हमारा टॉपिक तो लिख ही देते हैं दोस्तों, वॉइस, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेंज एक्टिव टू पैसिव। शॉर्ट में लिखते हैं दोस्तों किसका, ऑल फोर पास्ट टेंसेज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं कि हम लोग तो वॉइस में क्या होता है, एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। अपने स्टेटमेंट को बोलने का दो तरीका है, एक एक्टिव में बोलते हैं, एक पैसिव में बोलते हैं। अगर एक्टिव में है तो पैसिव में कैसे करेंगे, पैसिव में तो एक्टिव में कैसे करेंगे। तो अभी दोस्तों जो हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। अगर सभी तरह के चेंजेस को आप सीख जाएंगे कैसे किया जाता है, तो बाद में पैसिव से एक्टिव आसान हो जाएगा, एक ही क्लास में हो जाएगा। इसलिए पहले जो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे वो एक एक करके पढ़ेंगे। टेंस, टेंस के बाद मॉडल्स, इंपेरेटिव और जो भी स्पेशल स्ट्रक्चर्स होगा। ठीक है दोस्तों, तो टेंस और एक ही साथ 12 का 12 टेंसेज को पढ़ना मुश्किल है। अगर आप नोट्स बनाते हैं दोस्तों तो टेबल बना के नोट्स बना सकते हैं, लेकिन यहां पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था, इसीलिए एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो हम लोग देखें उसी से आगे बढ़ते हैं कि हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल। पहला पास्ट इंडेफिनिट ही लिखते हैं दोस्तों, इंडेफिनिट टेंस, कोई कंफ्यूजन नहीं। और टेंस के स्ट्रक्चर को क्लियर रहे तभी इसको आप वॉइस को पढ़ सकते हैं आसानी से। तो इसमें देखेंगे एक्टिव स्ट्रक्चर, धीरे धीरे पढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो सकता है तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले जो बताए हैं कि पैसिव स्ट्रक्चर उसी का पॉसिबल है पहले एक्शन वर्ब हो और उसमें भी दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब हो, यानी कि ऑब्जेक्ट रखता हो। सब्जेक्ट तो रहेगा ही, डूअर जो कि एक्शन कर रहा है, और उसके बाद वो ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना समझ रहे हैं, और मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता है, चाहे एक्टिव में स्ट्रक्चर में रहे हमारा या पैसिव में रहे, बस दो तरीका है। ठीक है, तो पहला एक्टिव में होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V2, चाहे जो भी सब्जेक्ट रहे वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आता है, और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। और इसमें चूंकि कंडीशन है कि ट्रांजिटिव वर्ब हो, वो भी एक्शन ट्रांजिटिव वर्ब हो, तो ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है, तभी आप पैसिव में इसे चेंज कर सकेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों पैसिव स्ट्रक्चर। पैसिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो एक्टिव स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट रहता है उसी को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कर चुके हैं। पैसिव का ये सब्जेक्ट ये हो गया, अब यहां पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते दोस्तों। उसके बाद एक्टिव स्ट्रक्चर में ये दो ही टेंसेज है
जिसमें कि हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन दोस्तों पैसिव स्ट्रक्चर में इसमें भी टाइम को बताने के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहे तो वॉज या दोस्तों वर्ड आ जाता है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले भी दूसरे इसमें किए हैं कि कौन सा वाज लेगा कौन सा वर्ड लेगा। उसके बाद दोस्तों अब ये जो V2 है, V3, V4, V1, V5 कुछ भी रहे, पैसिव में हर हाल में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है दोस्तों, थर्ड फॉर्म आता है। अब यहां तक हमारा कंप्लीट होता है। अगर अदर वर्ड्स है तो इसको जस्ट वर्ब V3 के बाद मेन वर्ब के बाद डाल दें, और कभी कभी सेंटेंस के लास्ट में भी रह सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सब्जेक्ट ही ये ऑब्जेक्ट बनता है अगर जरूरी हो, क्योंकि सब्जेक्ट को ही छिपाने के लिए हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। लेकिन फिर भी अगर जरूरी हो तो वहां पर जनरली कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगा के उसे सब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो प्रीपोजिशन जनरली बाय रहता है कि कोई काम किसके द्वारा किया गया। दूसरा प्रीपोजिशन भी आ सकता है, उसे हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। और ये कि चूंकि सब्जेक्ट है तो डायरेक्ट सब्जेक्ट ना लिखा हुआ आपको दिखे, आपको एजेंट लिख दिया जाता है। और प्रीपोजिशन के बाद ये जब आएगा पर्सनल प्रोनाउन तो ये ऑब्जेक्टिव केस में, ये टेंस में भी हम प्रेजेंट टेंस में भी बता दिए। तो इतना ये 5 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब आइए एग्जांपल से इसे देखने की कोशिश करते हैं। पहला हम एग्जांपल लेते हैं, आई रोट अ लेटर। ठीक है दोस्तों, मैंने एक पत्र लिखा। दूसरा लेते हैं, ही रोट लेटर्स, इसको प्लूरल बना देते हैं। उसने पत्र लिखा या लिखे, जो भी एक से ज्यादा पत्र की लेटर की बात हो रही है, लेटर्स। ठीक है दोस्तों, ये अब इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है और ऑब्जेक्ट है भी। तो दोस्तों यहां पे क्या होगा कि सबसे पहले ये सब्जेक्ट बनेगा अ लेटर, या यहां पर लेटर्स। ठीक है दोस्तों, अब कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का याद रखिएगा, वाज या वर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो दोस्तों अगर एक की बात कर रहा है तो वहां पर वाज आ जाएगा। इस पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं दोस्तों, ये कर चुके हैं। और एक से के ज्यादा की बात करता है तो वर आ जाता है, आई के साथ भी वाज ही लेता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा वर्ब का कुछ भी रहे, यहां पर कोई भी वर्ब रहे, यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, अ लेटर वाज रिटेन, लेटर्स वर रिटेन। इसका दोनों इतना तक में क्या मतलब हुआ, एक लेटर लिखा गया, यहां पर पत्र लिखी गई। अब अगर हमारा अदर वर्ड्स है तो देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक, अब आइए ये वाला पोर्शन यहां जरूरी है तो दे देते हैं। तो दोस्तों बाय लगा के हम लोग, अगर पर्सनल प्रोनाउन है, नाउन है तो कोई दिक्कत नहीं, पर्सनल प्रोनाउन है, इतना टेंस के बाद आप समझ गए होंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो क्या होगा, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। ही रोट अ लेटर, उनके द्वारा पत्र लिखी गई या लिखा गया, जो भी बोले दोस्तों, ये हिम दोनों ऑब्जेक्टिव केस। अगर इतना समझ गए तो आप किसी का भी बना के देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, उसका आप चेंज करके देखिए होता है कि नहीं होता है। अब आइए इसी तरह से दूसरा कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा हमारा है क्या, पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें अगर बात करें दोस्तों एक्टिव स्ट्रक्चर, एस लिख देते हैं दोस्तों एक्टिव स्ट्रक्चर, पीएस पैसिव स्ट्रक्चर। अब आप समझ गए होंगे। तो एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, जो टेंस में पढ़ते हैं वही एक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस यही वाज या वर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यूअस एक्शन दिखाने के लिए V1 प्लस ING, जिसे कि हम लोग V4 भी बोलते हैं, प्लस दोस्तों अदर वर्ड्स, पहले ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स। कोई कंफ्यूजन नहीं, इतना में सब हो गया। और इससे यह बताया जाता है कि उस इंस्टेंट पे कोई एक्शन हो रहा था। अब दोस्तों इसका अगर पैसिव की बात करते हैं तो यही हमारा क्या बनता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर का, प्लस दोस्तों वाज वर इसका रह जाएगा। ठीक है, वाज या वर किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, जैसे यहां किए दोस्तों, ये रह जाएगा। उसके बाद जो ये कंटिन्यूअस एक्शन है इसको दिखाने के लिए ING लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में दूसरा एक आ जाता है, ये सबके अलावा, वो हो जाता है बीइंग। ये क्या बताता है, कंटिन्यूअस एक्शन। ये क्या बताता है, पास्ट। इतना खोल के बता रहे हैं दोस्तों। अब जो हमारा ये वर्ब है उसको V3 हर हाल में, उसके बाद अदर वर्ड्स है तो ठीक है, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा यही सब्जेक्ट, उसे एजेंट बोल दिया जाता है दोस्तों। हम लोग वही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बना के देखते हैं। पहला एग्जांपल जो लिए थे कि I was writing a letter। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा एग्जांपल लिए थे ही वॉज ही आ रहा है तो रहने दो दोस्तों, नहीं तो वे लोग पत्र लिख रहे हैं तो यहां पे दे लिख देते हैं, दे वर राइटिंग लेटर्स, वे लोग पत्र लिख रहे हैं। ये तो आपके हाथ में, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो मन करे वो कर सकते हैं रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर इसको आप पैसिव में चेंज करेंगे तो यहां पर दोनों का सब्जेक्ट ये बन जाएगा, एक होगा अ लेटर, दूसरा होगा लेटर्स। कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है दोस्तों, अब वाज वर तो रहेगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो एक लेटर के साथ क्या हो जाएगा, वाज, और एक से ज्यादा की बात कर रहा है यहां पर इसके अकॉर्डिंग आएगा। यह हमेशा याद रखना है दोस्तों, यहां पर ई दोनों के अकॉर्डिंग था, यहां पर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसपे ही एक्शन परफॉर्म होता है पैसिव में। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हमारा टाइम बताया। अब कंटिन्यूअस एक्शन के लिए यहां पर जो है ING उसमें चला जाता है, बीइंग। ये कंटिन्यूअस एक्शन दिखा रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन। ठीक है, रिटेन, तो एक पत्र लिखा जा रहा था, दूसरा पत्र लिखी या लिखा जा रहा था, एक से ज्यादा पत्र लिखा जा रहा था या लिखी जा रही थी। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारा अदर वर्ड्स में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं देंगे, और बाय लगा के हम ऑब्जेक्ट को डाल देंगे। ऑब्जेक्टिव केस में अगर पर्सनल प्रोनाउन, दोनों पर्सनल प्रोनाउन ही है, आई के जगह मी, ये ठीक है, क्लियर होना चाहिए। दे के जगह देम। अब क्या हुआ, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा था, अब उन लोगों के द्वारा पत्र लिखी जा रही थी, या उन लोगों के द्वारा पत्र लिखा जा रहा था, जो भी बोले स्त्रीलिंग पुल्लिंग वो आप देख ले दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इजीली बना सकते हैं। अब आइए
देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है दोस्तों, वो भी आसान है, टेंस का बहुत ही आसान है। और एक आप टेबल बना के, इस बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है दोस्तों, एक टेबल बना के आप उसे हमेशा के लिए रख सकते हैं और जब जरूरत पड़े 1-1 मिनट 2 मिनट देख के आप अपना कंठस्थ या कहिए कि एकदम कॉन्फिडेंस ला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आइए क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर। एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हैड ही है दोस्तों, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये होगा। अब पैसिव स्ट्रक्चर। पैसिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्टेप वाइज पढ़ा चुके हैं दोस्तों कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर इधर पर्सनल प्रोनाउन आता है दोस्तों तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, तो इधर सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, वो आप देख लेंगे। तो इसका पी लिख देते हैं कि पैसिव का स्ट्रक्चर है जो कि यहां से आता है। उसके बाद परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट को दिखाने के लिए हैड का रहना मस्ट है। अब दोस्तों परफेक्ट दिखाने के लिए अलग से आपको पैसिव स्ट्रक्चर के लिए बीन दिखा देंगे, तब आप वर्ब का थर्ड फॉर्म डालेंगे। ठीक है, तब ये पैसिव स्ट्रक्चर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब दोस्तों अदर वर्ड्स प्लस वाई लगा के ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, इतना। जैसे हम देखते हैं दोस्तों कि हम लिखते हैं, मैंने एक पत्र लिख चुका था, हम एक पत्र लिख चुके थे, यानी कि ऐसे ये पास्ट परफेक्ट टेंस अकेले नहीं आता है, दो एक्शन को दिखाने के लिए पास्ट में आता है, लेकिन समझने के लिए इसे कर दे रहे हैं दोस्तों। आई हैड रिटन अ लेटर। इसमें थोड़ा सा डिस्कस हो सकता है, लेकिन वो बाद की बात है या टेंस की बात है दोस्तों। ही हैड रिटन लेटर्स। ठीक है दोस्तों, या दे, जो भी आएगा सब्जेक्ट सबके साथ हैड ही रहेगा। अब इसका चेंज करने के लिए बहुत ही आसान है, जो अभी करते आए हैं। सब्जेक्ट पहले उसका लेंगे, अ लेटर या लेटर्स। क्लियर। अब दोस्तों हैड रहेगा, पहली बात हैड रहेगा, उसके बाद बीन को जोड़ा जाएगा। ठीक है, परफेक्ट को दिखाने के लिए इतना, वो भी पास्ट का परफेक्ट। अब पैसिव के लिए क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहां भी थर्ड फॉर्म था तो थर्ड फॉर्म डाल देंगे। ठीक है, और अदर वर्ड्स नहीं है, कोई बात नहीं है, बाय लगा के जो भी आए, आई का मी और ही का हिम, तो इस तरह से करेंगे। अब आइए दोस्तों तीसरा तो यही हुआ। फोर्थ जो हमारा होता है, एक्टिव स्ट्रक्चर लिख लेंगे, तब आगे जो भी बात है वो करेंगे दोस्तों। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए इसको भी ना छोड़ें। ठीक है, इसमें देखते हैं इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है आप जानते होंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड पास्ट परफेक्ट दिखाने के लिए, और दोस्तों कंटिन्यूअस दिखाने के लिए बीन, जो कि ये बीन परफेक्ट दिखाने के लिए, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट दिखाने के लिए हैड बीन, और दोस्तों कंटिन्यूअस दिखाने के लिए
हम लोग यूज करते हैं एक्टिव स्ट्रक्चर में V1 प्लस ing, जिसे हम लोग V4 भी बोलते हैं। इतना होता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये किसका हुआ? एक्टिव स्ट्रक्चर हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। क्लियर? अब इसका पैसिव देखते हैं दोस्तों। पैसिव क्या हो सकता है? अभी दोस्तों इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब दोस्तों हैड पास्ट दिखाने के लिए है, वो तो रहेगा ही। हैड के साथ परफेक्ट दिखाने के लिए बीन है, वो भी रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब कंटिन्यूअस दिखाने के लिए जो हम लोग यूज किए हैं वो बीइंग, ये आ जाएगा, तब हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। इतना होना चाहिए। उसके बाद हमारा अदर वर्ड्स रहा तो ठीक है, और दोस्तों नहीं रहा तो कोई बात नहीं है, बाय लगा के ऑब्जेक्ट डाल देंगे। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है दोस्तों कि अब आज के डेट में मॉडर्न ग्रामर में इसको मान लिया जाता है आउटडेटेड, और इसको यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब समझ गए। लेकिन ये पहले होता था, बहुत से पुराने या अभी भी ग्रामर में दिखता है। कैसे होता है वो तो समझ गए, लेकिन अब इसे आउटडेटेड मान के इसे नहीं यूज किया जाता था। यही कंसेप्ट है जो कि हमको बताना था। तो दोस्तों आज बस इतना ही। बस